सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में शुक्रवार रात 11 बजे शराब के नशे में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे की सूचना पर गई पुलिस को दौड़ा कर पीटा गया। मौजूद लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पात को देखकर पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई और किसी तरह से इसकी सूचना थाने में दी। सूचना पाते ही चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्रा ने घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी, जहां मौके पर सीओ इंस्पेक्टर व भारी पुलिस फोर्स पहुंची और दबंगों की धरपकड़ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चौरी थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंग शराब की दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उन लोगों ने आपस में ही बहस कर ली और फिर मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पर पास में गश्त कर रही पुलिस बीच बचाव करने पहुंची। पुलिस वालों ने उधम मचा रहे लोगों को मना किया तो वे उग्र होकर पुलिस को लाठी और डंडे से पीटने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में आज से प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को बाराबंकी से हरी झंडी दिखाते हुए पार्टी की 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने हम वचन निभाएंगे का नारा लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार आने पर 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस दौरान गांव में धान काट रही महिलाओं से मिली और उनके हाथ से खाना भी खाया। वहीं लड़कियों को स्मार्टफोन व स्कूटी भी देने का वादा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देगी। लखीमपुर खीरी में 5 दिनों से धान की बिक्री का इंतजार कर रहे किसान का गुस्सा उस समय फूट गया जब उसका धान सूखने के बाद भी नहीं बिका। आखिरकार गुस्से में आकर उस किसान ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये सब देखकर अफसरों के हाथ पांव फूल गए। जैसे तैसे आग बुझाई गई। बाद में पहुंचे एसडीएम ने किसान को धान बिक्री का आश्वासन दिया। मोहम्मदी तहसील के गाँव बरुखेड़ा कला के रहने वाले प्रमोद सिंह 1 हफ्ता पहले पंजीकरण कराने के बाद अपना 100 क्विंटल धान लेकर 5 दिन पहले मोहम्मदी की मंडी आए थे, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब किसान का धान नहीं बिका तो उस पे उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बहराइच के कैसरगंज निवासी राम मिलन की 15 वर्षीय पुत्री को सांस लेने में परेशानी होने पर परिवारजन ने 108 एम्बुलेंस से मरीज को लेकर सीएचसी के लिए रवाना हुए। जरवल कस्बा के पास मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस बीबीपुर मार्ग पर खराब हो गई। चालक के काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी जब एम्बुलेंस ठीक नहीं हो सकी तो जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को खिंचवाकर सीएचसी तक पहुंचाया गया। बता दें कि जिले में कुल 83 एम्बुलेंस संचालित है। इनमें से 4 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 37 एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट और 41 एम्बुलेंस मदर चाइल्ड सर्विस में चल रही हैं। एम्बुलेंस के रखरखाव के नाम पर प्रतिमाह मोटी रकम भी खर्च की जाती है, लेकिन हर माह एम्बुलेंस मरम्मत के बावजूद सड़क पर कब खड़ी हो जाए कुछ पता नहीं। इसका खामियाजा एम्बुलेंस में सवार मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। जालौन पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। सपा बसपा कांग्रेस पर बोला हमला। स्वतंत्र देव बोले सपा बसपा बन गया है ट्रस्ट। सपा में होती थी गुंडागर्दी तो सपा में लड़कियां नहीं थी सुरक्षित। कांग्रेस पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक लूटा है देश को। प्रियंका के टैबलेट और स्कूटी देने पर स्वतंत्र देव ने कटाक्ष करते हुए कहा। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान को दरकिनार करते हुए सैफई खानदान पर बोलकर उन्होंने हमला किया। जालौन के कालपी में विधायक नरेंद्र सिंह के आवास पर चल रही भागवत में शामिल होने आए थे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। सपा के शासन आने के बाद राज्य के अंदर क्या होगा, यानी कोई सपा की ना आइडियोलॉजी है, ना उसका सिद्धांत है, न नीति है, कुछ भी नहीं है। केवल एक ही धारणा है कि सपा को लोगों ने देखा है, बसपा को देखा है और सरकार बनने के बाद रोडों पर गुंडागर्दी होती है।
कोई भी बेटी सम्मान से निकल नहीं सकती, न स्कूटी से निकल सकती है, न पैदल निकल सकती है। आज आदमी कबीर नगर कॉलोनी स्थित कबीर उद्यान परिसर में शनिवार को सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं गंगा समग्र काशी प्रांत 95 बटालियन CRPF के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण, जल संरक्षण एवं स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए जन जागरूक किया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि रमेश, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत तथा विशिष्ट DIG CRPF सुरेंद्र चौधरी व डिप्टी कमांडेंट रमेश चंद्रा ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत प्रचारक रमेश ने पर्यावरणविद अनिल सिंह द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार किए जा रहे पर्यावरण व जल संचयन तथा पौधारोपण जैसे महान कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सेना के जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गंगा को स्वच्छ रखते हुए स्वच्छ रखेंगे। भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार शाम वाराणसी में एक बड़ा बयान दे दिया। उनके बयान में योगी राज की पुलिसिंग व्यवस्था पर एक बार फिर वो कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। शुक्रवार को जहां मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं को वाराणसी के थानों में एक दिन का थानेदार नियुक्त कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कवायद हुई, वहीं देर शाम भेलूपुर थाना अंतर्गत बजरडीहा के तेलियाना इलाके के वाल्मीकि बस्ती में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के थानों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद लड़कियां और महिलाएं थाने न जाएं। अगर ज़रूरी हो तो अगले दिन सुबह जाएं और अपने साथ भाई, पति या पिता को लेकर जाएं। सरकारी एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी, 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित राधा कृष्णन सभागार में लोकार्पण सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व कुल गीत के साथ हुआ। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह प्रमुख कला संकाय द्वारा पुस्तक निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पुस्तक लिखा गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर चौथीराम, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग वक्तव्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ डॉक्टर राम सुधार सिंह, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग यूपी कॉलेज व प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला 4 हिंदी विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रोफेसर मायाशंकर पांडे, पूर्व अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग ने किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शिल्पा सिंह, संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय थी। पुस्तक के लेखक प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, मुख्य कला संकाय BHU ने कहा कि ये पुस्तक शोध छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। इस दौरान सभागार में छात्र छात्राएं, शोध छात्र, प्रोफेसर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। टाउन हॉल मैदान में स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लौट रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की गाड़ी के आगे कोतवाली थाने से निकली पुलिस जिप्सी के खड़े होने पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का पारा हाई हो गया और वो जिप्सी के ड्राइवर पर बरस पड़े। किसी तरह साथ चल रहे कार्यकर्ताओं और जिप्सी में बैठे पुलिस अधिकारियों ने मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार जब प्रमोद तिवारी वहां से निकलने लगे तो उनकी गाड़ी के ठीक सामने कोतवाली थाने से निकली पुलिस की जिप्सी अचानक से बंद हो गई। जिप्सी के बंद होने पर वहां मौजूद कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे नाराज हो गए और जिप्सी चालक से आगे बढ़ने को कहा, जिस पर दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। किसी तरह से कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों ने बीच में पड़कर मामला शांत कराया और जिप्सी को किनारे करवाया, जिसके बाद प्रमोद तिवारी की गाड़ी वहां से निकल सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की शाम वाराणसी पहुंचे। 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन संबंधी तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। इस क्रम में वो सबसे पहले मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण करके जायजा लिया। इसके बाद विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी किए। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर भाजपा नेताओं के साथ वो रात में अलग से बैठक भी करेंगे। देर रात मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री देर रात शहर में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। वहीं सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री भदोही जनपद के लिए सुबह रवाना हो जाएंगे।
सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।